जिस पे चैम्बर चाहिए उसको संघर्ष करना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है। उसमें 4.5 करोड़ रुपए एमडीडीए ने डेवलपमेंट चार्ज लगा रखा है। यहाँ पे ऐसा जाम करा दूंगा कि वो लोग भी सोचेंगे कि हाँ ये क्या हो गया। प्रेस चौक में 5 मिनट के लिए चल लो, मुख्यमंत्री भी आएंगे। नमस्कार, मैं तुलसी और आप देख रहे हैं नेशन वन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी के कोर्ट के पास और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कई दिनों से यहाँ पर जो है अधिवक्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। क्या इनकी सरकार से मांगे हैं, किस बात को लेकर यहाँ पे आज ये धरना प्रदर्शन जो है इन्होंने शुरू किया है, आइए जानते हैं इनसे। बात करेंगे कुछ अधिवक्ताओं से, कुछ वकीलों से यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनके मुद्दे हैं। आखिर इतने दिनों से यहाँ पर ये धरना चल रहा है, किस बात को लेकर ये धरना चल रहा है, क्यों ऐसी क्या बात हुई है कि इतने दिनों से इन्होंने यहाँ पर इतना बड़ा धरना यहाँ पर इन्होंने दिया है। आइए जानेंगे कुछ वकीलों से क्या कहना है उनका। और मेरे साथ यहाँ पर कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये जो यहाँ पर धरना चल रहा है इतने दिनों से, 3 दिन यहाँ पर धरने को चलते हुए हो गए हैं, अब तक आपके पास प्रशासन से कोई बात करने के लिए आया? मैं आपको बता दूं, मैं चेयरमैन बार काउंसिल उत्तराखंड हूँ। पूरे उत्तराखंड का मैं चेयरमैन हूँ इस समय। ये धरना बार एसोसिएशन का है। इन्होंने हमें एक पत्र लिखा है कि हम पूरे बार काउंसिल वाले, उत्तराखंडी बार काउंसिल ने समर्थन करें। तो मैंने 2 बजे मीटिंग बुलाई है, ऑनलाइन मीटिंग है। मीटिंग में जैसे मैंडेट आएगा उस हिसाब से हम साथ देंगे। मेरी व्यक्तिगत ये वो है, अभी आज मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ, व्यक्तिगत मैं इनके साथ हूँ, तो बार एसोसिएशन का मैं मेंबर हूँ, इस कारण मैं इन लोग के साथ हूँ। और मांग बड़ी जायज है। 3 दिन से हम लोग बैठे हुए आ रहे हैं, शासन प्रशासन से फोन आ रहे हैं, लेकिन हम बगैर उसके केवल ये लोग आ रहे हैं कि यार डेवलपमेंट चार्ज हम माफ कर देंगे, बिल्डिंग आप बना लो। जब तक ये लोग बिल्डिंग बना के नहीं देंगे और हमारी जो पुरानी बिल्डिंग है उसको जब तक ये हमसे खाली नहीं करवाने का आश्वासन देंगे तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि अगर सरकार ने नहीं माना तो मैं पूरे उत्तराखंड के वकील देहरादून में इकट्ठे करके यहाँ पे ऐसा जाम करा दूंगा कि वो लोग भी सोचेंगे कि हाँ ये क्या हो गया, क्योंकि ये जायज मांग है। वकीलों को चैम्बरों की बड़ी सख्त आवश्यकता है और इस विषय में कई बार फिल्में भी बन चुकी हैं, वकील कितना जुड़ा रहता है अपने चैम्बरों से। तो ये मामला भी 3 दिन का है, आगे भी चलेगा, आगे भी चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं रहेगी। रणनीति क्या रहेगी सर अब आगे की? अब मैं तो अपने एज ए चेयरमैन बार काउंसिल में आपको नहीं बता पाऊंगा ये, क्योंकि हमारी मीटिंग हुई, मीटिंग का जो मैंडेट आएगा उसमें हम बताएंगे। और यहाँ की रणनीति हमारे बार एसोसिएशन देख रही है और बार एसोसिएशन के हम साथ हैं। जैसी रणनीति बताएगी तो एज ए मेंबर यहाँ चलता रहूंगा। क्या क्या मांगे आपकी रहेंगी सरकार से? मांगे हमारी ये हैं, जो हमें जगह मिली है वहाँ चैम्बर बने और जो जहाँ हम लोग पहले बैठे वहां से हमें ना निकाला जाए, और जो चैम्बर जो बनेंगे वो सरकार हमें बना के दे। ये हमारी, क्योंकि एक बिल्डिंग अगर न्यायालय बना सकती है तो वकीलों के चैम्बर बनाने की जिम्मेवारी सरकार की है। सर, यहाँ पे जो ये धरना प्रदर्शन अभी हो रहा है, ये क्या क्या मांगों को लेकर अभी यहाँ पे हो रहा है? देखिए, हमारी जो मांगे हैं कि जिस तरीके से दून अस्पताल के बगल में कबाड़ी बाजार होता था, जब उन्हें विस्थापित किया गया, उन्हें दुकानें दी गई, सब चीज दिया गया। आड़त बाजार का भी विस्थापन हुआ तो उन्हें पैसे भी दिए गए, दुकानें भी दी गई, सब चीज दिया गया। जबकि हम उनसे पहले के यहाँ बैठे वकालत कर रहे हैं। हम ये हमारी ये मांग है कि ये जो पुरानी जिला जज वाला कैंपस है ये भी हमें दे दिया जाए, और जो इधर हमारा नक्शा पास हो रखा है उसमें 4.5 करोड़ रुपए एमडीडीए ने डेवलपमेंट चार्ज लगा रखा है, उसे माफ किया जाए और सरकार हमारी मदद करे चैम्बर बनाने में भी। क्योंकि हो क्या रखा है कि कई राज्यों में जो है सरकार ने अधिवक्ताओं के चैम्बर बना रखे हैं। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि 5,000 से ऊपर हमारे यहाँ अधिवक्ता है, 5 बीघे जमीन मिली है, स्टाम्प पेंटर में बैठना है, टाइपिस्टों में बैठना है। और एक सबसे बड़ी बात जो होती है वादकारी शेड का निर्माण, वो वादकारी शेड कहाँ बनेगा? जहाँ 20,000 25,000 वादकारियों ने आना है, वो कहाँ बैठेंगे? वो इन चीज़ों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करी गई है। जो हमारी जो न्यायपालिका है और हम लोग हैं, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। एक तरफ तो जो न्यायपालिका वाले हैं उन पे तो इतनी हवा है कि बहुत ज़्यादा उनके टायरों में हवा, और हमारी हवा तो निकालते निकालते इन्होंने अब हमें स्टपनी पे ले आए हैं। वो स्टपनी भी कब निकल के चली जाए कुछ पता नहीं है। और वादकारी के बिना कोर्ट चलना संभव ही नहीं। अगर वादकारी नहीं होंगे तो क्या जजों की भी जरूरत नहीं है, ना वकीलों की जरूरत है। तो वादकारियों की क्या सुविधा इन्होंने करी है? अभी तक का इसका कोई
कोई भी चीज़ें नहीं है। यहाँ ये जो है दून हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज को दे रहे रैन बसेरा के लिए, हमारा उसका विरोध नहीं है। आप कहीं और दे दीजिए उन्हें, बहुत सारी जगह पड़ी हुई है, वहाँ दे दीजिए। लेकिन ये हमारे अधिकारों पे, हमारी कमाई का जरिया है उस पे ये कुठाराघात कर रहे हैं, हमारे पेट पे लात मार रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। इसी संबंध में हम लोगों ने ये जो घेराव करा है, यहाँ पे रोड जाम करी है। अब ये संघर्ष अभी तो शुरुआत है, बहुत बड़ा संघर्ष होगा। जब तक परिणाम तक कोई चीज़ नहीं पहुँचेगी तो संघर्ष इससे भी बड़े होंगे। और चाहे हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास घेरना पड़े, चाहे हमें सचिवालय घेरना पड़े, हम उसे भी घेरेंगे, निश्चित तौर पे घेरेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक हमारा निवेदन रहेगा कि वो अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो निश्चित तौर पे इसका समाधान बहुत जल्दी भी हो सकता है, और वो करेंगे भी। मुझे लग रहा है इसका समाधान करना चाहिए उन्हें, क्योंकि वो पूरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे अपेक्षाएं भी ज़्यादा रहती हैं, तो वो निश्चित तौर पे इसमें भी खरा उतरेंगे, ऐसा हमारा मानना है। आपको हो गया है अभी धरना करते हुए, अभी तक कोई सरकार की तरफ से, कोई प्रशासन की तरफ से आपके पास आया कोई बात करने के लिए? देखिए, प्रशासन की तरफ से तो हमारे पास सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी आए थे। कल भी एक वो कह रहे थे कि हम किसी अधिकारी को भेजते हैं। अब हमारा भी ये सब्र का बांध कब तक बना रहेगा कि कोई बड़ा अधिकारी आए, मान लिया सीएम साहब आ जाए, यहाँ कोई आ जाए, कोई तो आए। अब राजनीतिक दलों के भी लोग हमसे जुड़ने लगे, उनके खुद हम पे फोन आ रहे हैं। और आए भी, कल हीरा सिंह बिजली भी आए थे, आज बार काउंसिल वाले और हरिद्वार वाले भी, रुड़की वाले भी आ रखे हैं यहाँ पे। अब ये धीरे धीरे एकजुट होता जा रहे हैं, पूरा अधिवक्ता समाज अब एकजुट हो रहा है पूरे उत्तराखंड का। अब बार काउंसिल ने भी आज एक मीटिंग रखी है, जब हमने एक प्रार्थना पत्र उन्होंने दिया कि पूरे बार काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाए और पूरे स्टेट में हड़ताल की जाए। तो आज इनकी भी मीटिंग है, तो शायद है कि पूरे उत्तराखंड में पूरे अधिवक्ता कार्य से विरत रहेंगे और ये हड़ताल भी होगी।